दोस्तों, बिल्कुल देर ना करते हुए आपको बता दें कि गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, उन्होंने सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की तस्वीरों को जब देखा तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वैसे ये सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर रिसर्च शुरू की। वैसे ये सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। उन तस्वीरों में साफ रूप से दिखाई रहा था कि भगवान शिव किस तरह कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन है। ये साक्षात ईश्वर है जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, और हम जैसे लोग जो ना तो पवित्र आचरण के हैं और ना ही हमारे पास आध्यात्मिक जीवन शैली है, वहां तक पहुंचने में बार बार असमर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि टीम कैलाश पर चढ़ने में सफल तो नहीं हो सकी, लेकिन जो उन्होंने वहां महसूस किया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया था कि जब उन लोगों ने कैलाश पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज लिया था और जैसे ही उस पर आगे बढ़े तो भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई थी और बर्फ ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहीं रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब वो कैलाश के नजदीक पहुंचे तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगा था। घबराहट भी हुई और अंदर से आवाज आई कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद वो सभी नीचे आ गए और उनका मन भी हल्का होने लगा। इसके साथ ही कैलाश में चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके पीछे कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। और तो और एक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड की तरह है जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास के तरीके से काम करता है। इतना ही नहीं, कुछ का तो ये भी मानना है कि ये किसी पुराने मानव या किसी दिव्य शक्ति के जरिए बनाया गया है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, इसके निर्माण को लेकर बातें यही नहीं रुकी। एक वैज्ञानिक मान्यता यह भी है कि लगभग 10 करोड़ सालों पहले यहां पर एक समुंदर था। भारतीय उपमहाद्वीप का रशियन महाद्वीप से टकराने के बाद यह हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। वहीं पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी भी है। यहां से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहां भोलेनाथ उन्हें अपनी जटाओं में भरकर पृथ्वी पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। इस अद्भुत पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी कैलाश पर्वत के बारे में रहस्य है जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। रहस्य नंबर 1, धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। रहस्य नंबर 2, अलौकिक शक्ति का केंद्र। दोस्तों, ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। रहस्य नंबर 3,
पिरामिड नुमा क्यों है ये पर्वत? दोस्तों, कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपस के 4 बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में देखे गए हैं। इस पर नासा का ऐसा मानना है कि यहां चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वह कई बार इस तरह की चीजों को निर्माण करता है। रहस्य नंबर 4, शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है, लेकिन 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। एशिया के वैज्ञानिकों के ये रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। रहस्य नंबर 5, 2 रहस्यमय सरोवरों का रहस्य। दोस्तों, यहां 2 सरोवर मुख्य है। पहला मान सरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। ये अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। ऐसा कैसे हुआ है ये भी कोई नहीं जानता है। रहस्य नंबर 6, यहीं से क्यों है सभी नदियों का उद्गम। दोस्तों, कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। रहस्य नंबर 7, सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक लौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बात करें तो कैलाश पर्वत पे कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है। पवित्र संतों की आत्माओं को ही यहाँ निवास करने का अधिकार दिया गया है। रहस्य नंबर 8, डमरू और ओम की आवाज। दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत या मान सरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की आवाजें सुनाई देती है। रहस्य नंबर 9, आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। रहस्य नंबर 10, येती मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर येती मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। ये धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निएंडरथल मानव मानते हैं।
विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिममानव मौजूद है। रहस्य नंबर 11, कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। ये हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती हैं, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती हैं। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। कैलाश पर्वत एक रहस्य हमेशा बना रहा है और शायद आगे भी रहस्य ही बना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इतिहास के पन्नों से लेकर एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।